राफेल से जुड़ी कंट्रोवर्सी बढ़ती चली जा रही है। ये केवल वहीं तक सीमित नहीं रह गई है जिसे हम युद्ध में के दौरान देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक जो बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई पाकिस्तान के दावे से कि उसने भारत के राफेल विमान गिराए हैं, 1 या 2 या 3, कितने गिरे हैं ये किसी को पता। तो ऐसा लगता है, माना जा रहा है कि कुछ न कुछ तो नुकसान राफेल को हुआ है। और यहाँ से जो विवादों का तूफान उठा है उसने अब बहुत सारे आकार ले लिए हैं और उनमें उनकी वजह से अब भारत सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है राफेल विवाद। तो एक तो गले की फांस इसलिए बनता जा रहा है कि अगर युद्ध में राफेल हमने खोए हैं तो फिर जो हमारा सबसे शक्तिशाली जेट विमान है वही सवालों के घेरे में आ गया है और ये पाकिस्तान की एक बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। इससे जो दूसरा जो मामला खड़ा होता जा रहा है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के बाजार में नई चर्चा, नई हलचल शुरू हो गई है राफेल के इर्द गिर्द। ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है, जैसा मैंने कहा, कि भारत पाकिस्तान युद्ध में क्या चीनी विमान और मिसाइल इतने घातक सिद्ध हुए हैं, इतने कामयाब सिद्ध हुए हैं कि उसने राफेल के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। और उस वजह से अब जो राफेल के प्रतिद्वंदी हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उनके लिए कुछ रास्ते खुल रहे हैं, या वो राफेल को लेकर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं उनको और गहरा रहे हैं। वो ये प्रचारित कर रही हैं कि चीनी विमान जेट J-10C और उसके मिसाइल ये बहुत कारगर साबित हुए हैं और ये बहुत राफेल के मुकाबले बहुत कम कीमत में उन्होंने वो कर दिखाया जो राफेल नहीं कर सका है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्वेश्चन, क्या राफेल विमान हमारे गिरे हैं इस युद्ध में, पाकिस्तान के साथ गिरे हैं तो कितने विमान गिरे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, राहुल गांधी जिस तरह से ये प्रश्न उठा रहे हैं कि कितने राफेल गिरे, आप बताइए कि क्यों गिरे, क्या वो उनमें कोई तकनीकी कमी थी, वो भी आप बताइए। ये तमाम चीजें खुलेंगी। ये एक कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो राफेल को लेकर हैं और आने वाले दिनों में ये मामला और गर्मा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।